ओम नमः शिवाय। बंधुओं, 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा आ रही है। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं। गुरु पूर्णिमा भारत वर्ष में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये अनेकों शास्त्रों में इस बात को कहा गया है। बहुत लोग गुरु और शिक्षक को एक ही समझ लेते हैं। गुरु और शिक्षक में मूलभूत अंतर है। शिक्षक का मतलब जैसे है कि वो हमें सिखाता है, हमें सांसारिक जानकारियां देता है, हमें किताबी ज्ञान से अवगत कराता है, हमें संसार में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों से मिलना है, क्या आचरण हमारा होना चाहिए, और हमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां जो पूर्व से हमारे शास्त्रों में उपलब्ध हैं, हमारी पुस्तकों में उपलब्ध हैं, उन जानकारियों के बारे में हमें अवगत कराता है। वो होता है शिक्षक। और गुरु क्या है? गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। हमारे जीवन में अनेकों बार बहुत विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां सामने आती हैं और हम प्रतिकूल परिस्थितियों में बुरी तरह से डगमगा जाते हैं। हम अपना धैर्य खो देते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं और हम कई बार गलत कदम भी अधीरता में उठा लेते हैं। गुरु हमें ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में जिस तरह से हमें अपने जीवन को जीना है वो हमें सिखाता है। गुरु हमारे जीवन में फैले हुए अंधकार को दूर करता है। कहा गया है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन? किस गुरु को मैं नमस्कार कर रहा हूं? वो गुरु अज्ञान तिमिरांधस्य, हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे जीवन में छाया हुआ है, जिनके कारण हमें परिस्थितियां जो सुख और दुख देती हैं, हमें जीवन में कष्ट आते हैं, इन सबको ऐसा अज्ञान के कारण होता है। वास्तव में न कोई सुख और न दुख है, ये सब काल्पनिकता है और वो आते रहते हैं, जीवन के हिस्से हैं। हमें जब दुख आता है तभी हम सुख की पहचान कर पाते हैं, जब हमारे जीवन में रात आती है तो हम दिन की पहचान कर पाते हैं। तो विपरीत परिस्थितियां हमें जीवन जानने के लिए, सीखने के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में हम किस तरह से संतुलन में रहें, किस तरह से शांत रहें, वो हमें गुरु हमें सिखाता है और हमारे इस अज्ञान को दूर करता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाका, और ज्ञान रूपी शलाका हमारे अंजन से में लगा करके हमारे अज्ञान को दूर करता है। और चक्षुर उन्मीलितमेव, हमारे नेत्रों को खोलता है ताकि हम जीवन की वास्तविकता हम जान पाएं, इस ब्रह्मांड के रहस्यों को हम समझ पाएं। ये गुरु हमें उसमें ऐसा ज्ञान देता है। उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु हमें जीवन के बारे में जानकारी देता है। इसीलिए कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कौन से गुरु को? क्योंकि गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। यानी गोविंद से, भगवान से भी ज्यादा गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु ही हमें गोविंद के बारे में जानकारी देता है, गोविंद की तरफ दिशा दिखाता है, हमें मार्ग प्रशस्त करता है भगवान को जानने के लिए। तो गुरु इसलिए ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में और महेश्वर भगवान शंकर के रूप में गुरु की महिमा गाई गई है। उनको ही हम गुरु ही हमारे जीवन में ये सारे स्वरूपों में प्रकट होता है। रामचरितमानस में कहा गया है कि गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो शिव बिरंच सम होई।
यानी यदि आप शंकर और ब्रह्मा जी की हैसियत भी रखते हैं, उसके समान भी हैं, तो भी भव सागर पार करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। गुरु के बिना आप भव सागर को पार नहीं कर सकते। भव सागर क्या? जिसमें हम रहते हैं वो भव सागर। जल सागर, जहाँ जल भरा हुआ होता है वो जल सागर, जैसे मछली वगैरह जो जीव जंतु जल के हैं वो जल सागर, और जहाँ हम हवा में रहते हैं ये है भव सागर। तो इस भव सागर को पार करने के लिए, यानी इसमें विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल परिस्थितियों से भी निपटते हुए बड़े आनंद से और जीवन जीने की जो हमें सिखाता है वो गुरु है। इसलिए गुरु पूर्णिमा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे जीवन में गुरु का भी बहुत महत्व है, और ये दिन हमारे लिए गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति आस्था, गुरु के प्रति समर्पण का भाव प्रकट करने का दिन है। इस दिन हम जो है अपने ये भाव प्रकट करते हैं। तो हमें जीवन में गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जिन्होंने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, मनुष्य रूप में गुरु को स्वीकार नहीं किया है, वो भगवान शंकर को गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाव बहुत महत्वपूर्ण है। आपके उसके प्रति जो है, क्योंकि भगवान जो है आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित है, तो भगवान शंकर का आप जो है उस दिन गुरु के रूप में पूजन कर सकते हैं। तो जैसे आपने एकलव्य का देखा कि एकलव्य ने गुरु की मूर्ति बना करके ही और वो ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो आपके भाव और श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ऐसा जो है गुरु का ज्ञान जो है उसमें प्राप्त होने लगता है। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव अभी 24 जुलाई शनिवार के दिन हमारे आध्यात्मिक सिद्ध योग साधना आश्रम में मनाया जाएगा। सुबह प्रातः 7:30 बजे ये कार्यक्रम गुरु पूजन से प्रारंभ होगा। गुरु पूजन होगा। गुरु पूजन के बाद गुरु आरती होगी। गुरु आरती के बाद गुरु गीता का पाठ होगा। गुरु गीता के पाठ के बाद गुरु ध्यान होगा और गुरु भजन और कीर्तन होगा, और उसके पश्चात गुरु प्रसाद का वितरण होगा। तो आप सभी को आमंत्रण करने के लिए हमने ये वीडियो आज प्रस्तुत किया है। वीडियो के माध्यम से आप सबको हम हृदय से आमंत्रण करते हैं। आप उस दिन आश्रम में पधारें और गुरु प्रसाद ग्रहण करें और गुरु के प्रति आस्था और समर्पण के भाव प्रकट करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको एक निवेदन और कर रहा हूँ कि हमारा जो YouTube पर सिद्ध साधना ट्रस्ट के नाम से चैनल है, ये चैनल निरंतर धार्मिक और आध्यात्मिक जो है भावनाओं को प्रकट करता है। तो अब जो ये हमारे जो विचार हैं धार्मिक और आध्यात्मिक स्थितियों के, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें, या आज जैसे हम जो आमंत्रण दे रहे हैं वो आमंत्रण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। तो हमारे आप चैनल को जो है अधिक से अधिक शेयर करें और उसको लाइक करें, और उसको ताकि हमारा भी प्रोत्साहन हो, हम जो है हमारा भी उत्साहवर्धन हो, और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपको जो है पुनः एक बार आमंत्रण देते हैं। आप सभी पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।